पुरकैफ हवा पुर नूर सागर, ऐसा है मेरे सरकार का दर। लोगों सुनो, उसका फाल खोलने वाला आया, सितारा बाज आया, कहने लगा फिरौन तेरे बुरे दिन आने वाले। क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगा एक मूसा नाम का बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। फिरौन बोला ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर बच्चा ही मेरी हुकूमत का काल बनेगा तो मेरी हुकूमत के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को मरवा दूंगा। जब बच्चा ही नहीं होगा तो कौन मेरी ईंट से ईंट बजाएगा? उसने हुक्म दे दिया अपने सिपाहियों को, मेरे मुल्क के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों का कत्ल कर दो। लोगों कितनी जुल्म बर्बरियत की आंधियां चली होंगी। फिरौन के कहने पर, फिरौन के कहने पर, फिरौन के इशारे पर छोटे छोटे बच्चों को माओ की गोद से छीन के काट दिया गया, माँ की गोदों से छीन के मार दिया गया। लोगों शहर को बच्चों से खाली कर दिया गया। सारे बच्चे ढूंढ ढूंढ के तलाश कर करके मार दिए गए। फिरौन खुश था, अब जब बच्चा ही नहीं बचा तो मेरा खतरा भी नहीं बचा। फिर फाल खोलने वाले को बुलाया, पता अब तो खतरा नहीं है। सितारों का हिसाब लगा के बोला खतरा अब भी है। खतरा टला नहीं है, खतरा अब भी है। कहने लगा अगर तू मेरा शाही फाल खुलैया ना होता तो मैं तुझे सबसे पहले मारता। तू कह रहा बच्चे से खतरा, बच्चे मैंने मरवा दिए। जिस चीज से खतरा था वो चीज मैंने खत्म करा दी, तो अब खतरा किससे है? तो कहने लगा वो बच्चा तू मार ही नहीं पाया है जिस बच्चे से खतरा है। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। धुआं अल्लाह करे, ये धुआं बंद कर दें, धुआं करा रहे हैं, वहां बैठ के शोर मचाने। अजीब मसला है इन लोगों का। आप लोग सुनते रहे, इन्हें तो करना है। ये तो दो तरह की कौम होती है। जनाजा पड़ा होगा तो एक तरफ जनाजा पढ़ने वाले होंगे और एक तरफ खाली जनाजा देखने वाले होंगे। ये तो मरने के वक्त भी कौम नहीं सुधरती है, तो अब इस वक्त अभी तो जिंदगी का टाइम, अब कैसे सुधर जाएंगे? ये अभी तो करना ही नहीं। जनाजे पे दो गुट बना लेते हैं, ये तो जलसा है। अब तो दो गुट कैसे नहीं बनाएंगे? कहने लगा उस बच्चे को तू नहीं मार पाया है जो उस बच्चे से खतरा है। तो कहने लगा वो है कहां? कहने लगा बादशाह तू है क्या? वो पता लगा कर। हमने तो ये कह दिया कि जिंदा है वो बच्चा नहीं मार पाया, बादशाह तू है। सीबीआई तेरे पास, फौज तेरे पास, तख्त तेरे पास, ताज तेरे पास, फौज तेरे पास, पावस तेरे पास, हुकूमत तेरे पास, खुदाई का दावा तू कर रहा है, हमसे क्यों पूछ रहा है? तू देख, हमारा काम था सितारे उतारे देख के बता दिए, तेरे दिन गर्दिश में आ गए। सितारे बता रहे हैं वो बच्चा हमारा नहीं है। हैरत में पड़ गया, बच्चों को अपने सिपाहियों को भेजा, घर घर जाओ जाकर तलाशी लो, कोई बच्चा छिपा तो नहीं है। सारे सिपाहियों ने तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद में फिर आए, कहने लगे हमने एक भी नहीं छोड़ा, सारे बच्चे बच्चों से, सारे घर बच्चों से खाली। हैरत में पड़ गया यार, बाल नोचता था ये बच्चा है कहां? अपनी खुफिया एजेंसियां लगा दिया, बच्चों का पता लगाओ। जितनी भी खुफिया एजेंसी थी सबने आके खबरें दी, बच्चे जितने भी हैं सब मर चुके हैं, कोई बच्चा है ही नहीं। मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? अगर अल्लाह मदद करने पे आ जाए तो फिर और तेरी औकात क्या है कि तू उसे मिटा सके? बस ईमान तुम पुख्ता कर लो, बाकी हालात तो अल्लाह बना देगा। हमारे ईमान कमजोर हैं इसलिए हालात कमजोर हैं, ईमान मजबूत हो जाएंगे तो हमारे हालात मजबूत हो जाएंगे। हजरत मूसा मालूम है कहाँ है इस वक्त? घर में देखा घर में नहीं, शहर में देखा शहर में नहीं, गलियों में देखा, कूचों में देखा, बाजारों में देखा, कोई बच्चा नहीं। आप भी सोच रहे होगे फिर मौलाना साहब हजरत मूसा हैं कहाँ? तो हजरत मूसा भी दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए, माँ के पेट में है। कहाँ है? कहाँ है? माँ के पेट में है, माँ के पेट में, शिकम मादर में है, अभी दुनिया में नहीं आए हैं। सितारा बाज कह रहा है कि वो बच्चा है। कहने लगा बता फिर है कहाँ? कहने लगा तू पता भी नहीं लगा पाया, सुन वो दुनिया में आने वाला है।
दुनिया में इसने कहा कि जितने भी बच्चे माँ के पेटों में हैं, जितनी भी औरतें उम्मीद से हैं, उनके पेटों से बच्चे निकाल के मार दो। फिरौन ने माँ के पेटों में बच्चों को मरवा दिया, हमल जाये करा दिए। लोगों बताओ, ये आज के फिरौन इतना जुल्म तो नहीं कर रहे हैं ना जितना कल के फिरौन ने किया था। आप कहते हो हजरत हालात खराब है, हालात खराब है। हालात खराब नहीं, तू खराब है। हालात कहाँ खराब है मुझे बता। अल्लाह की तरफ से सारे मामलात वही हैं। कुरान जो पहले था आज भी वही है, नमाज़ें जो पहले थी आज भी वही है, रमज़ान जो पहले थे आज भी वही है, दिन और रात जो पहले थी आज भी वही है, महीना साल हफ्ता जो पहले था आज भी वही है, 24 घंटे का दिन और रात जो कल था आज भी वही है। हालात तूने बदले हैं। पहले तेरे घर की बच्चियां पर्दा में रहती थी, आज तेरे घर की बच्चियां बेपर्दा घूम रही हैं। पहले तू हलाल खाता था, आज हराम के लुक़्मे खाने पे डरता नहीं है। अल्लाह अल्लाह जरा मुझे बता, पहले तो तुम बड़े लोगों का एहतराम करते थे, घर का अगर कोई बड़ा है उसके सामने जोर से नहीं बोलते थे, ताऊ चचा हैं, आज तुम मस्जिदों में शोर मचाते हो। हालात तुम्हारे खराब है। पहले उलमा की इतनी इज्जत करते थे, इतनी इज्जत करते थे, कोई आलिम आ गया बीड़ी पीते होते थे, बीड़ी बुझा दिया करते थे, आलिम के सामने हुक्का बीड़ी नहीं पीते थे, हजरत है हजरत। आज क्या कर रहे हो, आज तो हजरतों के बोरिए बिस्तरे बांध के मस्जिदों से निकाल लो, इसे निकालो, ये हजरत ठीक नहीं, ये हजरत ठीक नहीं, ये हजरत ठीक नहीं। पहले इतना अदब और एहतराम था, आज क्या है मुझे बता। हजरत मूसा माँ के पेट में है, कहा वो बच्चा माँ के पेट में है, कहा जितने भी बच्चे माँ के पेट में है सबके हमल जाये कर दिए जाए। सारी माओ के हमल जाये कर दिए गए। कितने हालात खराब होंगे आप खुद बताओ। खुदा की कसम, तुमने पूरी दुनिया की गारंटी नहीं ली है, पूरे गांव पूरे मुल्क की गारंटी नहीं ली है। दुनिया नहीं सुधरती तो ना सुधरे, गांव शहर नहीं सुधरता तो ना सुधरे, कौम ना सुधरती तो ना सुधरे। तू अपनी जिम्मेदारी ले, तू खुद सुधर जा, इसलिए कि तुझे अपनी कब्र में सोना है और अपने किए का हिसाब देना है। तू अपना ईमान पक्का कर ले, अल्लाह तेरी हिफाजत कर देगा। सही हो जा, अल्लाह तुझको पुख्ता कर देगा, अल्लाह तेरी हिफाजत कर देगा। पूरी दुनिया के चक्कर में भी ना पड़ो, अगर पूरी दुनिया को नहीं सुधार पाते तो। माओ के पेट से बच्चों को निकाल निकाल के मारा जा रहा है। एक एक माँ के पेट से बच्ची को निकाल के मारा, अमल जाये कर दिए गए। कितना जुल्म सितम का पहाड़ टूटा होगा उन लोगों पर। लोगों जरा गौर करो, हजरत मूसा माँ के शिकम में है। इससे पहले के फिरौन के सिपाही हजरत मूसा की माँ के पास आते और हजरत मूसा की माँ को नुकसान पहुंचाते। अल्लाह ने हजरत मूसा के जहन में, हजरत मूसा की माँ के जहन में डाला, ओ मूसा की माँ, तू इस वक्त शहर छोड़ दे और शहर छोड़ के जंगल का रुख कर ले, जंगलों की तरफ निकल पड़, इसलिए कि तेरा जो बच्चा है वो दुनिया में आने वाला है। फिरौन के सिपाही को भनक लग गई तो वो तुझे नुकसान पहुंचाएंगे, बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हजरत मूसा की माँ के जहन में जब डाला तो हजरत मूसा की माँ लोगों शहर से निकल के जंगलों में सहराओं में आ गई। जैसे ही जंगलों में सहराओं में आई ना तो हजरत मूसा की पैदाइश जंगल में हो गई, सहरा में हो गई। बेटा बड़ा लाजवाब है, चांद सा चेहरा, चांद सा मुकड़ा है। माँ ने बलाएं ली, माँ ने देखा कि मेरा बेटा लाजवाब है, मेरा लाल लाजवाब है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला बेटा तो बड़ा खूबसूरत है, चांद सा मुखड़ा है, मगर मौला ये तो बता, अगर इसे जंगल में छोड़कर जाऊं तो यहाँ कोई दरिंदा खा जाएगा, जंगल का जानवर खा जाएगा। इस बच्चे को अपने साथ लेकर के जाऊं तो मूसा को फिरौन के सिपाही मार डालेंगे। या अल्लाह, इस बच्चे की जान के लाले पड़े हैं, मेरे मौला मैं इस बच्चे का क्या करूं? जवाब मिला, मूसा की माँ परेशान ना हो, जब मूसा को दुनिया में भेजना जानते हैं तो इसकी हिफाजत भी करना जानते हैं। मूसा को हमारे हवाले कर दे, ये हमारी अमानत है। तू शहर में चली जा, मूसा को हमारे रहमो करम पे छोड़ दे। बच्चों, ये आपकी मोहब्बत है जो मेरी तकरीर हो रही है, वरना न मैं किस काबिल है। स्टेज छोड़ के भी अक्सर लोग जा चुके हैं और मैक भी इस वक्त बहुत मेहनत करा रहा है
और लोग भी इधर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप लोग वाकई मोहब्बत से सुन रहे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और कहता हूं मैदान महशर में अल्लाह इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। संभालना बड़ा मुश्किल होता है, बिगाड़ना बहुत आसान होता है। छप्पर 10 लोग चढ़ाते हैं ना तो एक आदमी ही नीचे कर देता। हाँ, आप सुनते रहें, इंशाल्लाह मजा आएगा, मेरी गारंटी है। मूसा को हमारे हवाले कर और तू चली जा। मौला मेरा मूसा तो दूध पीता है, कौन पिलाएगा, कहा टेंशन नहीं। हाय हाय, रब की तरफ से इशारे हो रहे हैं, हमारे हवाले कर। हजरत मूसा की माँ ने, फिर भी माँ है, माँ तो माँ है। सोचा ऐसे अगर जंगल में छोड़ जाऊं तो कोई दरिंदा शायद छोड़े न छोड़े। हजरत मूसा की माँ ने टहनियां तोड़ी और टहनियां तोड़ करके उन टहनियों की एक टोकरी बनाई। टहनियां तोड़ी और टहनियों की टोकरी बनाई और इस टोकरी में घास फूस डाला और उसमें हजरत मूसा को लिटाला। और लिटाने के बाद में माँ ने दरियाए नील के हवाले कर दिया। दरियाए नील के हवाले कर दिया टोकरी को। टोकरी दरियाए नील में माँ ने रखी और रखने के बाद में फरमाया, मौला तेरी अमानत तेरे हवाले, मैंने मूसा को नील में छोड़ दिया है। अब मौला तू जाने, तेरा मूसा जाने। माँ ने छोड़ के बस्ती की तरफ आ गई, नील बहता रहा, मूसा नील के साथ बहने लगे। नील बहता रहा, मूसा नील के साथ बहने लगे। बहते 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 दरियाए नील के उस मकाम पर हजरत मूसा की टोकरी पहुंच गई कि जिस जगह से दरियाए नील से एक छोटी सी नहर कट के फिरौन के महल में जा रही थी। कहाँ जा रही थी, कहाँ जा रही थी? फिरौन के महल में। इसलिए कि पहले पानी के लिए टोटियां नहीं थे, नल नहीं थे, हैंड पंप नहीं थे, समरसेबल नहीं थे। लोगों पहले नहरों से पानी इस्तेमाल होता था, नदी नाले चश्मों से पानी, तालाब से पानी इस्तेमाल होता था। फिरौन के महल में दरियाए नील से कट के एक नहर जाती थी जो उसके महल की पानी की पूर्ति करती थी। जब वो टोकरी उस दरिया के उस मकाम पर पहुंची जहां से फिरौन के महल की नहर कट रही है, जरा दिल के कानों से सुनना। अल्लाह का हुक्म फरिश्ते को हुआ, ओ फरिश्ते मेरे मूसा की टोकरी को इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। फरिश्ता बोला, मौला वो तो मूसा के खून का प्यासा है। अरे मूसा को तो फिरौन से बचाना है, तू कहता इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। कहा फरिश्ते डाल दे, हिफाजत करना हमारा काम है। जमाने को ये बता दो कि मूसा फिरौन के घर में घुस के मारेगा। ईमान पुख्ता होना चाहिए। कुरान कहता है इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त है कि मोमिन कामिल हो जाओ, फिर अल्लाह गारंटी दे रहा है कि तुम कामयाब हो। हजरत मूसा बचपन का आलम, दूध पीने का जमाना। टोकरी फिरौन के महल में बहती 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 पहुंच गई और फिरौन टहल रहा, चहल कदमी कर रहा। जैसे ही फिरौन की नजर टोकरी पे पड़ी, टोकरी में बच्चे पे पड़ी, फिरौन बौखला गया, अपने सिपाहियों से कहने लगा मैंने तो सारे बच्चों को मरवा दिया था, ये बच्चा कैसे 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 बच गया? मैंने तो सबको मरवा दिया था। सारे सिपाही कह रहे हैं इसने तो सबको मरवा दिया था, लेकिन आज इस बच्चे ने हमें मरवा दिया।
फिरौन नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं छोड़ेगा। तनख्वाह किस बात की देता हूं मैं, किस बात की तुमको नौकरी पर रखा है, बच्चा जिंदा कैसे बचा? उनमें का एक सिपाही बोला मैं समझा दूंगा इस सरफरे को। कहा जल्दी समझा वरना हमारी खैरियत नहीं है। फिरौन से बोला वो सिपाही जाकर, फिरौन टेंशन में क्यों है, घबराता क्यों है? कहा बच्चा कैसे बचा? अरे खतरा ही तो बच्चे से है मुझे, और बच्चा ही मेरे महल में आ गया, ये बचा कैसे? कहने लगा तेरे जो सितारा बाज ने बताया है, तेरे फाल खोलने वाले ने बताया है, वो ये बतलाया है कि तेरे मुल्क में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को गिरा देगा, तुझे पानी में डुबो डुबो के मारेगा। वो तेरी हुकूमत में पैदा होगा। तेरी हुकूमत में पैदा होने वाले सारे बच्चों को हमने मार दिया है, माँ के पेटों में भी जो बच्चे थे उनको भी मार दिया है। ये तो दरियाए नील से बह के बच्चे आया है, और दरियाए नील क्या पता कहाँ से आ रहा है। ये तेरे मुल्क से थोड़ी ना आ रहा है, ये तो कई मुल्कों से आ रहा है। तो तेरे मुल्क का बच्चा थोड़ी हुआ, ये कोई दूसरे मुल्क का है। जैसे कोई शुगर फ्री मिठाई होती है ना, तो शुगर वाला नहीं डरता उससे, ऐसे ही फिरौन बोला। और फिर इस बच्चे से खतरा किस बात का? फिर इससे खतरा किस बात का? इसे निकालो, बच्चे को देखने को तो आंखियां तरस गई। इस बच्चे को महल में रखेंगे, इसे देख देख के खुश होते रहेंगे, ये खतरा फ्री बच्चा है। ये खतरा फ्री बच्चा है, हमारे मुल्क का नहीं है ना। निकाला फिरौन वाला, देखो इस बच्चे कुछ होना नहीं चाहिए, सारी हकीमों की टीम लगा दो, सेहत देखो इसकी कैसी है, पानी से निकाला है, कहीं बीमार तो नहीं है। मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल नॉर्मल है, स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। कहा ठीक है, अगर अच्छा है तो फिर इसको महल में रखो। कहा रहे तो लिया, महल में रख तो लिया, खाने पीने का इंतजाम करो। तो बच्चा दूध पीता है, उस जमाने में फीडर उडर हुआ नहीं करते थे, तो बच्चे माए बच्चों को दूध पिलाती थी। कहा किसी औरत का इंतजाम करो, किसी दाया का इंतजाम करो जो बच्चों को दूध पिलाए। को बुलाया गया, दाया को बुलाया गया। हजरत मूसा को गोद में लेती, दूध पिलाना चाहती। हजरत मूसा किसी के पिस्तान से मुंह ही नहीं लगाते, किसी का पीते ही नहीं। फिरौन परेशान, दाया पे दाया आ रही, हजरत मूसा पीते ही नहीं। मूसा पीते क्यों नहीं? जवाब मिला गुलफाम पिएंगे तो फिर अपनी सगी माँ का नहीं पिएंगे? क्यों पिए? जब अल्लाह मेहरबानी कर ही रहा है, जब अल्लाह करम कर ही रहा है, अल्लाह अता कर ही रहा है, रब मेहरबानी कर ही रहा है, तो फिर किसी गैर का क्यों, सगी माँ का क्यों ना पिए? हजरत मूसा किसी का पीते ही नहीं, पीते ही नहीं, पीते ही नहीं। फिरौन परेशान, सारी लोग परेशान, बच्चा पिएगा किसका? हजरत मूसा की खाला उसी महल में काम करती। उन्होंने कहा फिरौन अगर तू कहे तो मेरी एक सहेली है, मेरी एक बहन है, बड़ी पाक साफ रहती है, साफ सुथरी रहती है, अगर तू कहे तो मैं उसे बुला के लाऊं, हो सकता है ये बच्चा उसका दूध पी ले। फिरौन कहने वाला लाऊं नहीं बल्कि ले आओ, तनख्वाह मुंह मांगी दे दूंगा, वजीफा जो वो बोलेगी वो दे दूंगा। हजरत मूसा की सगी माँ के पास पहुंची, कहा चल महल में चल, एक बच्चा आया है, वो बच्चा किसी का दूध नहीं पीता, हो सकता तेरा दूध पी ले। जब हजरत मूसा की माँ ने महल में आके देखा और जब बच्चे पे नजर पड़ी तो दिल ही दिल में बोली, वाले मौला तेरी कुदरत, छोड़ा नील में था, पाया महल में। यार जरा जोर से बोल दो, कोई नारा नहीं लगा सकता यार, इतनी बड़ी खुदा की कुदरत सुनकर भी। ये है तुम्हारा खुदा जलसे में आने वालों। हजरत मूसा की माँ कह रही थी, वारे मौला तेरी कुदरत, वारे मौला तेरी पावर, डाला था दरियाए नील में, पाया है फिरौन के महल में। माँ ने मूसा को पहचान लिया और मूसा ने माँ को पहचान लिया। आम बच्चा अपनी माँ को पहचानता है? नहीं पहचान लेता बच्चा।
बच्चा माँ को पहचानता पहचानता। दूध पीता बच्चा भी माँ को पहचानता। आप देख लेना, दूध पीता बच्चा माँ की तरफ जाने की रगबत करेगा, रगबत करेगा। तो आम बच्चा पहचानता, ये तो नबी है बदर जोला पहचान लिया, माँ आ गई। और माँ ने भी पहचान लिया, मेरा लाल आ गया। या अल्लाह, तेरी कुदरत के करिश्मे, ये तो मेरे लाल का खून का प्यासा था और मेरे लाल की हिफाजत पे लगा पड़ा। सारे डॉक्टरों की टीम लगा दी, इतने हकीम बुलवा दिए मेरे लाल के लिए। या अल्लाह, इतनी दया बुलवा दी मेरे लाल के लिए। वारे मौला तेरी कुदरत का करिश्मा। सुभान अल्लाह बोलो, और जोर से बोलो, ये है अल्लाह। बहुत से लोग झूठ बोल रहे हैं,